ऑलराइट, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कि क्रॉप लॉगिंग क्या होती है. इट इज़ बेसिकली एन एनालिसिस टेक्निक फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ क्रॉप, पर्टिकुलर क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो ये देखो, ये है लिखा हुआ अमर बेल या फिर कसकटा. ठीक है, तो अमर बेल क्या होता है कि अमर बेल का ही सिमिलर, मतलब सेम नाम उसको कसकटा से भी बुलाया जाता है. तो ये एंजियोस्पर्मिक श्रेणी में आते हैं. और टोटल स्टेम पैरासाइट, ये इनकी सब कैटेगरी समझ लो जो भी. ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक स्टेम पैरासाइट कैटेगरी है इनकी. दीज आर ऑल्सो नोन एज डेविल्स हेयर भी बोलते हैं इनको. द प्लांट इज़ लीफलेस एंड रूटलेस. तो मतलब एंजियोस्पर्मिक स्टेम पैरासाइट ऑल्सो नोन एज डेविल्स हेयर, कसकटा या अमरबेल, इनमें लीफ नहीं होती, रूट नहीं होती. ठीक है, अब एक ये मैकेनिज्म डेवलप कर देते हैं कॉल्ड हॉस्टोरिया दैट पेनिट्रेट्स द होस्ट स्टेम टू ड्रॉ वाटर एंड नरिशमेंट. मतलब सामने वाले पौधे के स्टेम में ये घुस जाते हैं और वहाँ से वाटर और न्यूट्रिशन चुरा लेते हैं. ठीक है, सो इसीलिए इनको पैरासिटिक, एंजियोस्पर्मिक टोटल पैरासिटिक श्रेणी में रखा गया है. और डेविल्स हेयर भी बोलते हैं इनको, अमरबेल और कसकटा. ठीक है, तो ये हो गया. अब जैसे अगर देखना चाहते हैं कि कैसे होता है इनका फिनोमेनन, अमरबेल या कसकटा. ठीक है, तो पैरासिटिक अटैक, तो कैसे ये होता है अमरबेल या फिर कसकटा. अब जैसे ये भी एक पैरासिटिक है. ऐड तो इतना दिखा रहे हो यार, छोड़ो, बंदी कर दो इसको, हटो. ठीक है, तो अमरबेल और कसकटा इज एंजियोस्पर्मिक टोटल स्टेम पैरासाइट ऑल्सो नोन एज डेविल्स हेयर. द प्लांट इज लीफलेस एंड रूटलेस. इट्स स्टेम डेवलप्स हॉस्टोरिया. तो यहाँ याद करने वाली बात यह है कि स्टेम डेवलप करता है. स्टेम डेवलप्स हॉस्टोरिया that penetrates the host stem to draw water and nourishment. ठीक है, then the maximum water that plants need to grow is absorbed by the root hair. When the bark of a tree is removed in a circular fashion near its base, it ultimately dies because phloem which transport food to the roots no longer remains. तो phloem का काम क्या होता है, वो roots तक खाना पहुंचाता है. ठीक है, phloem also called as bast tissue is composed of sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. तो अगर फ्लोएम को देखा जाए तो फ्लोएम क्या है एक्चुअली. फ्लोएम बेसिकली, एक तो ये हम कह सकते हैं, ये तो फंक्शन है उसका कि वो रूट्स तक खाना पहुंचाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है. ठीक है, तो अगर बेस के पास तुम बार्क काट दोगे तो यानी कि फ्लोएम डिस्ट्रॉय कर दिए, तो फिर खाना नहीं पहुंच पाएगा रूट्स तक. ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो फ्लोएम इज़ बेसिकली अ टिश्यू एंड दैट टू बास्ट टिश्यू दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 थिंग्स: फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, इसके अलावा कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स. तो ये 4 चीज़ आपको मिलेगी बास्ट टिश्यू नामक फ्लोएम में. कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ठीक है, एंड द मैक्सिमम वाटर दैट द प्लांट्स नीड टू ग्रो इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर. ठीक है, देन अब ये क्या है, फीचर्स देखो, ये लिखा हुआ है. हम किसकी बात कर रहे हैं. अच्छा, ये तो जाइलम और फ्लोएम में बेसिकली डिफरेंस है, तो ये देख लेते हैं. अब जैसे जाइलम टिश्यू की बात करो, तो चूँकि पहले फ्लोएम की बात पढ़ रहे थे, तो फ्लोएम देख लेते हैं. फ्लोएम टिश्यूज़ आर ट्यूबुलर शेप्ड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स विद द प्रेजेंस ऑफ वॉल्स विद थिन सीव ट्यूब्स. तो यहाँ ये बस याद रखने वाली बात है. ठीक है, सीव ट्यूब्स होता है. देन इट इज़ लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल. ठीक है, देन फ्लोएम फाइबर्स आर लार्जर. ये काफ़ी बड़े होते हैं फ्लोएम फाइबर्स. They are present in stems and leaves which leader transports and grow in roots, fruits and seeds. ठीक है, stems and leaves में होते हैं ये. तो कहाँ नहीं होते हैं, ये leaves में नहीं होते हैं. ठीक है, leaves में तो बिल्कुल, पत्तियों में थोड़ी होंगे फ्लोएम. ठीक है, राइट, नहीं होते हैं stems and leaves में होते हैं. तो और बाद में ये roots तक जाते हैं. चलो ठीक है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. These tissues move in a bidirectional both ways up and down. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, then they live with cytoplasm without nucleus. तो इनमें जो सेल्स मिलेंगे आपको फ्लोएम टिश्यू, बास्ट टिश्यू में, तो वहाँ साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है यहाँ फ्लोएम में. ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू इज़ लेस. तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू इज़ लेस कंपैरेटिवली कंपेयर टू जाइलम टिश्यू. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स. कंपेनियन सेल्स बताया मैंने, सीव ट्यूब्स, बास्ट फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स कहते हैं जिसको, और
फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं यहाँ। जबकि अब हम इसकी बात करें, अच्छा ये फंक्शंस भी देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग शुगर एंड एमिनो एसिड्स फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ज़रूरी नहीं है मतलब ये कि लीव्स रूट्स तक ही ले जाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ले जाएंगे। तो पत्तियों में खाना बनता है, अब उसको डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुँचाने का काम है फ्लोएम फाइबर्स का, ठीक है। तो दे ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग शुगर एमिनो एसिड्स फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ फॉर्म्स वैस्कुलर बंडल्स विद जाइलम, ठीक है। Translocates the synthesized sugars by the photosynthetic areas of plants to storage organs like roots, bulbs and tubers, ठीक है। तो ये भी यहाँ से हमको पता चल रहा है कि स्टोरेज ऑर्गन्स क्या होते हैं, मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान सिंथेसाइज्ड खाना बनेगा, शुगर ग्लूकोज वगैरह जो भी बनेगा, उसको ये पहुँचा देंगे स्टोरेज ऑर्गन्स तक। स्टोरेज ऑर्गन्स क्या होते हैं, रूट्स हो गए, बल्ब्स या ट्यूबर्स, ठीक है। तो ये है बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स एंड mRNAs थ्रू आउट द प्लांट, राइट। हाँ ठीक है। तो प्रोटीन वाली बात जहाँ पे आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन्स एंड mRNAs थ्रू आउट द प्लांट, तो फिर वो फ्लोएम जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द जाइलम साइड, देखो जाइलम टिश्यूज़ आर ट्यूबुलर शेप्ड, ये भी तो ट्यूबुलर होते हैं, विद द एब्सेंस ऑफ क्रॉस वॉल्स। दिस टिश्यू रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ स्टार, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दिस टिश्यू रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ स्टार, देन इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो फ्लोएम जो कि बाहरी साइड में होता है, ये बिल्कुल ही सेंटर में होता है वैस्कुलर बंडल के, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल जाइलम, ठीक है। देन जाइलम फाइबर्स आर स्मॉलर कंपेयर टू फुल फ्लोएम फाइबर्स, दे आर प्रेजेंट इन रूट सिस्टम्स एंड लीव्स, तो ये तो ठीक है, कॉमन है पॉइंट ये। मूवमेंट्स की बात करें तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है, ओनली इन वन डायरेक्शनल, अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है बेसिकली। दे लिव विद हॉलो डेड सेल्स, ठीक है। अब यहाँ डेड सेल्स हैं, जबकि फ्लोएम की बात कर रहे थे तो वहाँ सेल्स विद साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। जबकि नंबर ऑफ टिश्यूज़ की बात करें, द टोटल अमाउंट ऑफ जाइलम टिश्यू इज़ मोर कंपेयर टू फ्लोएम टिश्यू। अब इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ट्रैचीड्स होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा होता है, और जाइलम स्लेरेन्काइमा होता है। तो यहाँ एक एडिशनल स्लेरेन्काइमा हो जाता है। नाउ इनके बारे में पढ़ लेना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड स्लेरेन्काइमा, ठीक है। देन फंक्शंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, समझ में आता है। देन इट फॉर्म्स द वैस्कुलर बंडल्स विथ फ्लोएम, अब ये सेंटर में होता है, फ्लोएम थोड़ा बाहरी तरफ होता है। देन फंक्शंस प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, क्योंकि ये डेड सेल से बना होता है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट प्रोवाइड करता है। डेड सेल्स आर यूजुअली स्टिफ एंड हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द स्टेम, ठीक है। और ये देखो तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो ट्रांसपिरेशन से पानी चला जाता है पौधे से, वो ये वापस ले आते हैं थ्रू रूट्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक बार सारे पॉइंट्स अगर हम बता दें तो देखो जाइलम फाइबर्स कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम फाइबर्स एक तो स्मॉलर होते हैं, दूसरी चीज़ कम संख्या में होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर टिश्यू वॉल्यूम की बात करो, टोटल अमाउंट ऑफ टिश्यू, वॉल्यूम ऑफ टिश्यू, तो फ्लोएम के ज़्यादा होते हैं और जाइलम के कम होते हैं, टिश्यू की बात करो। लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें तो ये छोटे होते हैं, ठीक है, और फ्लोएम तो बड़े होते हैं। तो साइज़ की बात करें और नंबर ऑफ टिश्यूज़ की बात करें, ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ टिश्यूज़ यानी एक पेड़ में आप देखोगे तो जाइलम कितना मिलेगा और फ्लोएम कितना मिलेगा, तो जाइलम ज़्यादा मिलेगा। अब ऐसे नॉर्मली सोचो ना, पौधे को ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, पानी की होती है, और पानी वाला काम कौन करता है, जाइलम करता है। तो इसका मतलब कि जाइलम एक पौधे में ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जाइलम टिश्यूज़ कंपेयर टू फ्लोएम टिश्यूज़, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग हैं तो दोनों बेसिकली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के वैस्कुलर बंडल, तो अब अगर इनका एक बिल्कुल ही एक टुकड़ा देखा जाए तो और साइज़ कंपेयर की जाए तो फ्लोएम बड़े होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स लार्जर होते हैं, और जाइलम छोटे होते हैं, यही मैं कह रहा हूँ। एक और चीज़ होती है कि जाइलम बिल्कुल उस बंडल में बीच में पाया जाता है, जबकि फ्लोएम आउटर कंसेंट्रिक एरिया में पाया जाता है, पेरीफेरी में, ठीक है। और एक चीज़ था कि जाइलम स्टार शेप होता है, ठीक है।
और यूनिडायरेक्शनल होता है जाइलम, वेराज ये बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम। और ये तो डेड सेल्स है इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जबकि ये साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस होता है। तो दिस इज़ कंप्लीट लाइक डिफरेंस बिटवीन जाइलम एज वेल एज फ्लोएम। तो ये हो गया। अब यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के श्रेणी में आते हैं ये दोनों, फ्लोएम एंड जाइलम। अभी सिंपल टिश्यूज़ हम देख लेंगे। तो फ्लोएम और जाइलम हमने डिटेल में देख लिया। फ्लोएम कंसिस्ट्स ऑफ कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, एलिमेंट्स एंड फ्लोएम पैरेंट। अब जाइलम में जाइलम स्लेरेन्काइमा भी होता है और पैरेन्काइमा भी, दोनों होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है जाइलम स्लेरेन्काइमा एंड जाइलम पैरेन्काइमा ट्रैचीड्स, जबकि यहाँ पे सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैचीड्स हो गया, जाइलम फाइबर्स हो गया, वेसल्स हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। ठीक है, स्लेरेन्काइमा भी मिलता है यहाँ पे। इट कंडक्ट्स वाटर टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम रूट्स, वेरएज फ्लोएम तो लीव्स से न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, mRNA वगैरह हर जगह पहुंचा देता है जहां ज़रूरत है खाने की, न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो बोथ दीज जाइलम एंड फ्लोएम कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। और अब हम देखने जा रहे हैं सिंपल टिश्यूज़। तो सिंपल टिश्यूज़ में क्या होता है, ये ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, तो ये होमोजेनस टिश्यूज़ बोलते हैं इसको, विच हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें पैरेन्काइमा आता है, कोलेन्काइमा आता है और स्लेरेन्काइमा आता है सिंपल टिश्यूज़ में। नाउ अब इसमें देखो, जो हम पहले जो डेड होते हैं वो बता देते हैं। नैरो डेड सेल्स हैविंग थिक वॉल्स ऑफ ओरिजिन, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो वो स्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, जो डेड पार्ट होता है दैट इज स्लेरेन्काइमा। कोलेन्काइमा की बात करें, present below the epidermis in dicot stem, cells are thick at the corner due to cellulose and pectin deposition. They provide mechanical support to the plants at the time of growth. ठीक है, तो ये हो गया। However, I am not very much clear about the difference between colenenchyma and sclerenchyma, but still you can remember this, that it is present below, colenenchyma present below the epidermis in dicot stem. Cells are thick at the corner due to cellulose and pectin deposition. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो कि स्लेरेन्काइमा में भी बेसिकली थिक सेल वॉल्स होते हैं, सेल वॉल्स हैविंग थिक वॉल्स ऑफ लिग्निन, और उसी की वजह से, और वो डेड भी होते हैं। ठीक है, स्लेरेन्काइमा लॉन्ग नैरो डेड सेल्स हैविंग थिक वॉल्स ऑफ लिग्निन। ठीक है, और कोलेन्काइमा की बात करें तो ये भी वही होते हैं बेसिकली ये। अच्छा, स्लेरेन्काइमा इज़ थिक एंड स्टिफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, वेरएज पैक्टिन और सेल्यूलोस की वजह से थिक कौन होता है, दैट इज कोलेन्काइमा। ठीक है, सो एंड दे आर थिक एट यूजुअली एट द कर्व्स लाइक कॉर्नर्स। ठीक है, तो दैट इज कोलेन्काइमा। और फिर पैरेन्काइमा की बात करें तो इट इज़ अ लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू होता है पैरेन्काइमा। हैव ये पतले थिन वॉल होता है इसका। ठीक है, कंपेयर टू द अदर टू। कोलेन्काइमा स्लेरेन्काइमा दोनों थिक सेल वॉल होते हैं, थिक सेल्स से बने होते हैं, जबकि ये थिन वॉल से बना होता है। एंड दे परफॉर्म फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, सेक्रीशन एंड स्टोरेज। ठीक है, तो ये टिश्यू में स्टोरेज का काम होता है पैरेन्काइमा में, और सेक्रीशन और फोटोसिंथेसिस भी यहीं होता है। अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू कॉल्ड एरेन्काइमा हेल्प्स प्लांट्स टू फ्लोट इन द वाटर। अब ये जो एरेन्काइमा है ना, ये किस श्रेणी में आता है, पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा में से पी हटा दो तो एरेन्काइमा बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना, एरेन्काइमा इज़ नथिंग बट अनदर सब कैटेगरी ऑफ पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी टाइप का टिश्यू होता है दैट हेल्प्स प्लांट्स टू फ्लोट इन वाटर। इट इज़ प्रेजेंट इन एक्वेटिक एंड सम लैंड प्लांट्स। ठीक है, तो पैरेन्काइमा इज़ लिविंग एज वेल एज थिन सेल वॉल्स होते हैं इसमें। यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, फूड स्टोरेज होता है, जबकि कोलेन्काइमा थिक सेल से बने होते हैं और कॉर्नर्स पे पैक्टिन और सेल्यूलोस के डिपोजिशन से थिक हो जाता है। वो भी स्टिफनेस और सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। जबकि स्लेरेन्काइमा टोटली डेड सेल से बने होते हैं और वहाँ पे भी थिक सेल वॉल्स होते हैं, बट ड्यू टू लिग्निन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। एंड दीज आर द परमानेंट टिश्यूज़। दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। They generally don't divide further and attain definite form and size. Permanent tissues are of two types. Actually, हाँ, permanent tissues are of two types, simple as well as complex. तो simple में हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा देखा, और कॉम्प्लेक्स में फ्लोएम और जाइलम देख लिया। ये पांचों के पांचों क्या हैं, परमानेंट टिश्यूज़ हैं, यानी कि क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। इनका फंक्शन स्पेसिफिक है, ये अपने फंक्शन से हट नहीं सकते। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यूज़। अब इसके बाद ये सब है, अगले वीडियो में देखें क्या। ठीक है।